और अब आपको खबर देंगे, चेयरमैन पंजाब कुरान बोर्ड की क़यादत में उलमाए कराम के वफ़द ने कलअदम जमात तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी से मुलाकात करके उन्हें एहतजाज खत्म करने की दरखास्त की है। ये मुज़ाकरात 5 घंटे से जारी हैं। ज़राए के मुताबिक साद रिजवी से मुलाकात करने वाले उलमाए कराम का कहना था कि इंतशार और जलाओ घेराव से अपने मुल्क का नुकसान हुआ। आपसे दरखास्त है कि अमन अमान की फ़ज़ा कायम रखी जाए। उलमाए कराम ने साद रिजवी से दरखास्त की कि वो मुजाहिरीन से एहतजाज ख़त्म करने का कहें और इस सिलसिले में वो एक खुसूसी वीडियो पैगाम भी जारी करें। चेयरमैन पंजाब कुरान बोर्ड की क़यादत में उलमाए कराम के वफ़द ने कलअदम जमात तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी से मुलाकात की है और इस मुलाकात में उन्हें एहतजाज ख़त्म करने की दरख्वास्त भी की गई है। ये मुज़ाकरात 5 घंटे से जारी हैं। साद रिजवी से मुलाकात करने वाले उलमाए कराम का कहना था कि इंतशार और जलाओ घेराव से अपने मुल्क का नुकसान हुआ। इस हवाले से मजीद हम तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा जुनैद अहमद से। जी जुनैद, बताइएगा। जी हाँ, उलमाए कराम के वफद की अभी कोटलखपत जेल के अंदर साद रिजवी के साथ मुलाकात जारी है। तकरीबन 6 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है और उलमाए कराम का वफद जो है वो साद रिजवी के साथ इस वक्त मुज़ाकरात कर रहा है। उलमाए कराम के वफद ने जो है वो साद रिजवी से इस बारे से दरखास्त की है कि एहतजाज को फौरी तौर पर खत्म किया जाए और इंतशार और जलाओ गिराव से अपने ही मुल्क का नुकसान हो रहा है और मुल्क की अमन अमान की फिजा भी इस हवाले से जो है वो खराब हो रही है। अमन अमान की फिजा को बरकरार रखा जाए। उलमाए कराम ने जो है वो साद रिजवी से ये भी दरख्वास्त की है कि फौरी बयान भी जारी किया जाए जिससे तमाम धरने जो है वो खत्म करने की मदद मिले और ये भी दरख्वास्त की गई है कि तमाम तर धरनों को खत्म करने के लिए साद रिजवी से अहकाम जारी करें। अभी 6 घंटे से जायद का वक्त हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका जुनैद अहमद तफसीलात के लिए।